जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, विभव और विभवांतर में क्या संबंध होता है। विभव और विभवांतर क्या है, इन्हीं के बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अगर हमारे वीडियो पर जो है अगर नए नए हैं तो आप क्या कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलते हैं हम विभव और विभवांतर के पास। तो ये हमारा जो है आपका टॉपिक है विभव और विभवांतर। आपका टॉपिक का नाम है विभव और विभव। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी विभव क्या होता है, पोटेंशियल विभव क्या होता है। तो विभव लिखेंगे, समझिए विभव होता कोई चीज़। मान लीजिए कि जो है यहाँ जो है कोई धारा, मान लीजिए यहाँ है कोई प्लस धन आवेश है। ये प्लस धन आवेश को विभव में होता क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी धन आवेश को क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी भी चीज़ को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। किसी भी वस्तु को जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, किसी भी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका क्या कहलाता है, विभव। इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, विभव क्या होता है। विभव लिखेंगे इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका विभव कहलाता है, विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक लिखेंगे, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, छोटी भी वोल्ट होता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। लिखेंगे इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या लिखेंगे, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। बस इतना ही लिखना है, ये विभव था। इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उसका क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना होता है वही उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अगला आपका है विभवांतर। अगला क्या है, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर ठीक है, विभवांतर होता है इकाई धन आवेश को एक बिंदु से, मतलब यहाँ से मान लीजिए ये कोई एक बिंदु है, यहाँ से किसी को हम यहाँ तक ले जा रहे हैं, इस पर जो कार्य करना पड़ेगा, किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में तो कुछ भी तो एनर्जी लगेगा, उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। अब हम किसी वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो हमको कार्य करना होगा, अपने आप तो जाएगा नहीं। तो जो भी कार्य करते हैं वही उसका विभव कहलाता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है विभवांतर, तो बोल रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, विभवांतर क्या लिखेंगे, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु का अंतर ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। लिखेंगे दो विभवों के बीच के अंतर, ये विभव है। विभव में क्या होता है, एक बिंदु यहाँ विभव है, यहाँ से इसको यहाँ तक ले जाने में जितना कार्य करना होगा, ये एक बिंदु से विभव के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, विभव के दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य होगा वह विभव होगा।
लेकिन विभव के एक बिंदु और विभव का दूसरा बिंदु का जो अंतर होगा, मान लीजिए इसमें जो है 20 जो है जूल कार्य किए, यहाँ जाते जाते 15 जूल हो गया, इसका जो अंतर होगा वह उसका विभवांतर होगा। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा बताइए? इसका अंतर हो जाएगा 5 हो जाएगा। 20 जूल कार्य किए, किसी वस्तु को ले जाने में, यहाँ ये जो वस्तु है इसको ले जाने में हम यहाँ 20 जूल से शुरू किए एनर्जी से, 20 जूल से इसको लाते लाते यहाँ कितना हो गया? 15 जूल हो गया। इन्हीं दोनों का जो अंतर होगा वह आपका क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। तो कहेंगे दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। एक बिंदु से जो दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं उन्हीं का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। लिखेंगे दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका भी SI मात्रक वोल्ट होता है। इसका भी SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको छोटी भी होता है। इसे क्या करते हैं? V द्वारा सूचित करते हैं। V द्वारा सूचित किया जाता है। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। तो विभवांतर बराबर सूत्र होता है V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होगा? W/Q। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। V बराबर W/ क्या होता है? Q होता है। अगर इससे SI मात्रक इसका निकालते हैं, V विभवांतर बराबर वोल्ट बराबर क्या होगा? विभवांतर बराबर W/Q होगा। W आपका कार्य है, Q क्या है? आवेश है। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो इकाई धनावेश का दर क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। वो देखो यहाँ जूल कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बटे का बटे आवेश का कूलम होता है। इसका दूसरा SI मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम। इसका दूसरा SI मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम हो जाएगा। विभवांतर का दूसरा SI मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। इन दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हमेशा पूछते रहता है। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उसका विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। विभवांतर क्या है? दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है और इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र होता है V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। W क्या है? W का SI मात्रक जूल होता है। Q आवेश का SI मात्रक कूलम। तो इसका जूल प्रति कूलम भी दूसरा जो है SI मात्रक हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा। और आज के लिए इतना ही। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।